मेरा जाने बहार आएगा, प्यार महकेगा, उमंगों को करार आएगा, झूम ए दिल वो मेरा जाने बहार आएगा। यार आज तो मजा ही आ गया। कॉलेज के दिन याद करवा दिए। सारा सारा दिन कॉलेज के लॉन्ज में बैठे रहते थे। कॉलेज के जिस लॉन में तुम बैठा करते थे ना, वहां तो आप भैंसे बांधते होंगे। ऐसे ही फजूल बात ना करना। मेरा आज मूड बहुत अच्छा है, इसे खराब मत करना। ये भी मेरी वजह से हुआ है, वरना तुम लोग तो उस चूहेदान से निकलना ही नहीं चाहते थे। जुबैर साहब, आज आप दोनों पार्क में घूम रहे हैं, बाकी लोग किधर हैं? कहीं आप ओल्ड होम की तरफ से पिकनिक मनाने तो नहीं आए हुए? पिकनिक? वो जो ओल्ड होम का मैनेजर है ना, गुल साहब, वो मना बैठा पिकनिक। क्या मतलब? वो जो गुल साहब है ना जी, ओल्ड होम के मैनेजर, वो मैनेजर नहीं है, SHO है, SHO, सड़ी तबीयत का मालिक। उससे हमारी खुशी नहीं देखी जाती। ये तो हमने खुद हिम्मत की है जी। जुबैर साहब, इसे हिम्मत नहीं कहते, बगावत कहते हैं, बगावत। मुझे तो बचपन ही से बागी बनने का बड़ा शौक था। ये कौन सा शौक है शौकत साहब? जी जलील होने का शौक है, जिसे आसान लफ्जों में हम जूते, मुक्के और गालियां खाने का भी शौक कह सकते हैं। ये शौक शौकत साहब ने सारी जिंदगी नहीं छोड़ा। ओ भाई, हमने गुल साहब की आमरीत के खिलाफ बगावत की है। हम उसका कैद खाना तोड़ कर आ गए हैं। तोड़ाए हम वो पिंजरा, तोड़ाए हम वो पिंजरा। गुल साहब का फोन आ रहा है। ओए ओए, ना सुनना, ना सुनना, ना सुनना। ओ यार, हम तो पहुंच गए हैं, ये नसीर वगैरह कहाँ रह गए हैं? और फोन करो उनको। अगर समोसों से पहले गुल साहब पहुंच गए तो सारी प्लानिंग का सत्यानाश हो जाएगा। समोसे? तौबा तौबा, आप लोग ये बद परहेजी के लिए ओल्ड होम से बाहर आए हैं? आप लोगों को तो तली हुई चीजें मना है, ऊपर से बाजारी समोसे खाएंगे आप लोग? हाय, अब हमारी किस्मत में घरेलू समोसे कहाँ, तुम्हारी आंटी बनाया करती थी। हाय, क्या जायका था उसके हाथ में। ओ भाई, एक्टिंग के लिए बड़ा वक्त पड़ा हुआ है, आप कॉल करो भट्टी साहब को। और भाई, मैं भट्टी को कॉल मिला रहा हूँ, वो उठा नहीं रहा। मैं खुद जाकर देखता हूँ जरा कि वो कहाँ है। देखो ना गुल साहब, ना, आज नहीं मैंने उठानी आपकी कॉल। शौकत साहब, ये क्या कर रहे हैं आप? कॉल सुने, वो परेशान हो रहे होंगे। नहीं तो हम नहीं होते परेशान, वो भी रोजाना। ये देखें, देखें जरा, बेले बदल बदल के फोन कर रहा है। वो शौकत, वो गुल साहब की कॉल पे कॉल आ रही है, मैंने भी नहीं उठाया। मैंने कहा आज आजादी का दिन है, मैं नहीं उठाऊंगा कॉल। ओ भाई, अकेले आजादी को क्या करना है? वो समोसे किधर हैं? और यार, मैं तो ये बोतल लेके आया हूँ और ये चम्मच वगैरह, प्लेटें, वो समोसे नसीर साहब और जमील लेके आ रहा है। यार जुबैर साहब किधर हैं? यार वो तुम लोगों को ढूंढने गया है। मुझे तो लगता है कि सारा दिन एक दूसरे को तलाश करने में गुजर जाएगा। लो जी, फटाफट सीधे हो जाओ। आज समोसे ते गोल साहब दोवें बहुत गर्म ने, मैनू कॉल ते कॉल करी जा रहे हैं। नरम? समोसे कैसे नरम हो सकते? अभी तो बनवा के लाया हूं। ओ मेरे रब्बा, ओ उच्ची सुनने वाली मशीन भी उत्थे ही छड्ड आए हैं। फिलहाल समोसे खा ते साडी हालत ते रहम खा। नसीर, इंग्लैंड दे विच ना तेरे वर्गी गोरी 70 साल दी उम्र च तलाक लै लैंदी। यार शापर खोलो, गुल साहब फोन ते फोन करी जा रहे ने। करन दिओ गुल नूं फोन, जिवें साडी रोज गुल नहीं ना सुनदा, आज असीं भी गुल दी नहीं सुननी। यार तुम लोग कहाँ गुम हो गए थे? तुम्हें ढूंढ ढूंढ के मैं तो पागल हो गया हूँ। हाय 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 हाय, समोसे,
ओए आ गए हैं समोसे। हाय ਵਾਹ ਵਾਹ ਅੱਲਾ ਨੇ ਕੀ ਜੋੜੀ ਮਿਲਾਈ ਹੈ ਸਾਨੂੰ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਘੱਟ ਏ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਘੱਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਆ ਫੜੋ ਜੀ ਸਮੋਸੇ, ਆ ਸਮੋਸੇ ਹੀ ਪਏ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਟੇਬਲ ਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਰੱਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ। हेलो गुल साहब ਦੇ ਸਿਸਟਰ ਦੀ ਕਾਲ ਆ ਰਹੀ ਜੇ। वो जेदा मुंह तोरी वर्गा है। काट दो काट दो काट दो, बिल्कुल नहीं सुननी काल, तड़पने दो इन दोनों को। हाय ਓ ਯਾਰ 올ਡ ਹੋਮ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਇੰਜ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਹੀਂ ਬੋਰਡਿੰਗ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆ। ਇੰਨੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ। हाय सुबह 6 बजे उठो, 8 बजे तक नाश्ता करो। हाय 9 बजे दवाई खाओ, 11 बजे गुल साहब का लेक्चर होगा, लो 1 बजे खाना होगा, 2 बजे आराम करेंगे, 4 बजे वॉक करेंगे। 6 बजे अपने कमरों में बंद, 9 बजे लाइट ऑफ। ये जिंदगी है या रेलवे का टाइम टेबल? हाय यार रेलवे का ही टाइम टेबल रखना है तो फिर पाकिस्तान रेलवे का रखें। 4-4 घंटे लेट होती हैं ट्रेनें, तो हम नहीं लेट हो सकते? हाय और ऊपर से वो गुल साहब का असिस्टेंट 10 मिनट भी नहीं बर्दाश्त करता, भाग जाता है शिकायत लगाने के लिए। हाय हाँ, और अगर 10 मिनट लेट हो जाए तो गुल साहब ऐसे देखते हैं जैसे जेल का सुपरिटेंडेंट कैदी को देखता है। ਉਤੋਂ ਗੁੱਲ ਸਾਹਿਬ ਸਿਰ ਨੂੰ ਮਹਿੰਦੀ ਲਾ ਕੇ ਫਿਰਨ ਡਏ ਨੇ, ਘਰ 'ਚ ਪਾਲਿਆ ਛਤਰਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਛਤਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਵੀ ਟੱਕਰ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਗੁਲ ਸਾਹਿਬ ਉਦੋਂ ਹੀ ਬੁਰਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਗੋੜਾ ਦੇ ਚੌਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੱਕੇ, ਹਾਂ ਕਿਚਨ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਪਤੀਲੇ 'ਚੋਂ ਘਰੋੜੀ ਖਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਚੱਲ ਜਾਣ ਦੇ ਸ਼ੌਕਤ, ਤੂੰ 올ਡ ਹੋਮ ਵਿੱਚ ਵਕਤ ਕੱਢਣ ਆਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਕਰੋੜੀ ਖਾਣ ਆਇਆ ਹੈ? ਯਾਰ ਥੋੜੀ ਜੀ ਚਟਣੀ ਤੇ ਦਿਓ। ਵਾਹ 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 ਵਾਹ, ਰੋਬ ਤੇ ਇੰਜ ਪਾਉਣ ਡਿਆ ਜਿਵੇਂ ਮੁੱਲ ਖਰੀਦ ਕੇ ਖਾ ਰਿਹਾ ਸਮੋਸੇ। ਉਹ ਭਾਈ ਮੁਫਤ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਜਿੰਨੀ ਮਿਲੇ ਨਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰੀਦਾ ਹੈ। ਆ ਫੜੋ, 2.5 ਘੰਟੇ 'ਚ ਖਾ ਲੈਣਾ ਸਮੋਸਾ। ਉਹ ਗੁੱਲ ਸਾਹਿਬ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। यार वैसे बड़ा मजा आ गया है। घर में तो बहू आवाज दे देती थी, अब्बा जी ज्यादा ना खाना, और ओल्ड होम में तो समोसे का नाम लेने पे गोल साहब लेक्चर शुरू कर देते हैं। शुक्र है अपनी मर्जी से जीने का और खुली फिजा में सांस लेने का मौका मिला। शौकत साहब सही कहो, खुली फिजा में खुला खाने का मौका मिला है। और भाई शौकत खुली फिजा 'ਚ ਕੋਈ ਲੰਮਾ ਸਾਹ ਨਾ ਲੈ ਲਈ, ਕਿਤੇ ਸਾਰੇ ਬਾਗ ਦੀ ਆਕਸੀਜਨ ਹੀ ਖਾ ਜਾਏ। ਓਏ ਆਕਸੀਜਨ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਖਾ ਜਾਏ, ਹੋਰ ਸਮੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਨੂੰ ਖਾਣ ਦੇਣਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਐਸ ਭਾਈ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਮੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਸੈਂਡਵਿਚ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਪੂਰੇ ਦਰਜਨ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੀ ਬਣਦਾ, ਕਿੱਥੇ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। आलू बहुत ज्यादा है समोसे में। ਉਹ ਭਾਈ ਜੀ ਇੰਨੇ ਹੀ ਆਲੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਸਮੋਸੇ 'ਚ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੀ ਆਲੂਆਂ ਦੀ ਬੋਰੀ ਪਾਈ ਵਿੱਚ। ਅਗਰ ਸਮੋਸੇ 'ਚ ਆਲੂ ਨਾ ਪਾਓ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਵਰਗਾ ਸਮੋਸਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਖਾਦਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਨਾ ਖਾਓ। ਮਸਾਲਾ ਵੈਸੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਹਿਰ ਏ। ओ भाई, इन्हीं पाबंदियों की वजह से तो ओल्ड होम से भागे थे, यहाँ भी वही बातें शुरू कर दी हैं। ਓ ਯਾਰ ਮੈਂ ਤੇ ਸਵੇਰ ਦੀ ਦਵਾਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾਧੀ। यदि कमाई नहीं खादी औलाद दी कमाई ते ओदी शादी तो पहले पहले खा लो, उस तो बाद फिर बीवी पैसे पैसे दा हिसाब रख दी। ਹੈਲੋ ਉਹ ਨਸੀਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਦਵਾਈ ਦਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਦਵਾਈ ਦਾ, ਕਮਾਈ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਖੁੱਲੀ ਫਿਜ਼ਾ 'ਚ ਆ ਕੇ ਨਸੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੋਰ ਕੰਨ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ। ਕੰਨ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਸਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੰਨ ਛੋਟੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਹੀ ਫਸ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। यार समोसों का तजर्बा तो बहुत अच्छा रहा है, तबीयत खराब नहीं हुई। तो फिर क्या ख्याल है शाम को बारबेक्यू का तजर्बा करें? तजर्बा तो मैं तुम्हारा करवाता हूँ। भागो भागो, खबरदार फरंगियों ने हमला कर दिया। खबरदार किसी ने भागने की कोशिश की। बैठो नीचे, नीचे बैठो, नीचे बैठो, नीचे बैठो। खबरदार खबरदार। और ना मुरादो, और तुम लोगों को ढूंढ ढूंढ के वो मेरी टांगों में खलियां पड़ गई है। हाय ओ मेरे वाल,
हाय गुल साहब कोल्ड ड्रिंक पिएंगे? जहर है कोल्ड ड्रिंक हमारे लिए। तो फिर समोसा खा ले। मौत है समोसा, मौत है इस उम्र में समोसे खा रहे हो। अब इंतहाई गैर जिम्मेदार हो तुम लोग। समोसे तुम लोगों को ढूंढ ढूंढ के मेरी टांगे सूज गई है। हाय हाय अजीब 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 तुम लोग। 3 दफा सीढ़ियां चढ़ के छत पे देखने गया, ओहो हालांकि मुझे पता था कि ये मोटे शौकत को तो छत पे चढ़ा ही नहीं जा सकता, ये छत पे हो ही नहीं सकता, क्योंकि अगर ये छत पे पहुंचता तो सारी छत जमीन में पहुंच जाती। लेकिन मुझे ये था कि चलो जुबैर और भट्टी का ही तो पता चल जाएगा, और नसीर को तो मैंने एक एक दराज में, एक एक खुद में, बल्कि सुराखों में सोटी मार के भी चेक किया है। ये नसीर भी इधर बैठ के तुम लोगों के साथ अय्याशी कर रहा है। हाय तो आप क्यों इतना भागे दौड़े? आप फोन कर लेते। अबे कब वक्त फूल तो मैंने इतना किया कि मेरे फूल को खलियां पड़ गई है। और तुम्हें किया सबसे ज्यादा मोटू, तुम्हें किया मैंने फूल। मैं तो यह सोचने लग गया पता नहीं इसका फूल इसके मुंह में गिर गया है और ऊपर से इसका वक्त ले पानी पी लिया है। ओए मेरे मालिक, मैंने तो इसलिए आपका फोन नहीं उठाया, फिर कहाँ आप अपना फोन ढूंढते फिरेंगे। मैंने इसलिए नहीं उठाया कि मैं मर्दाना फोन उठाता ही नहीं। मैं अपनी बीवी का फोन उठाता हूँ या अपनी बहू का। आपने क्यों इतनी तकलीफ की? आप मुझे फोन करके पूछ लेते कि हम कहाँ हैं। अबे ओ कम वक्त, तुम तो बाहर बैठे हुए बंदे की आवाज नहीं सुनते, जेब में पड़े हुए फूल की बेल कहाँ सुन ली थी तूने? गुल साहब ये सारे हैं ही लफंगे, मुझे माफ कर दीजिएगा, मैं तो अपना फोन ओल्ड होम में ही भूल आया था। ये बकवास कर रहे हैं गुल साहब, आपकी बेलें देख देख कर ये हंस रहा था। ज्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं है, आराम से सारे उठ के मेरे आगे लगो और चलो वापस होम। नहीं, मैं पंजाब नहीं जाऊंगी। मेरा मतलब है हम ओल्ड होम नहीं जाएंगे। इतना फीका खाना, इतना बेमजा खाना, इतनी पाबंदियां तो अमेरिका पे, ईरान पे नहीं लगाता जितनी तुमने लगा रखी हैं। नहीं लगाता मैं पाबंदियां, मेरी तरफ से भाड़ में जाओ, खाओ जो मर्जी, बेशक उलट पुलट खाओ, मुझे क्या। ना खाओ दवाई बेसल में बेशक बहा दो, बेशक सोने का शेड्यूल भी अपना आगे पीछे कर लो, नहीं लगाता मैं तुम पे पाबंदियां। मगर फिर मुझे कोई ना कहे कि एम्बुलेंस बुलवा लो, मुझे कोई ना कहे तो मुझे दिल में तकलीफ हो रही है, मुझे कोई ना कहे कि मुझे पकड़ो मुझे कुछ हो रहा है। यार गुल साहब ते इस वेले मैनू साडी अम्मी लगे ने। गुल साहब हम आपकी सारी पाबंदियां बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन जो आपने नया असिस्टेंट रखा ना सलीम, उसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। वो वखरा ही शहजादा सलीम बन के साडे इर्द गिर्द इट्टां चढ़ाउंदा रहिंदा है। अबे कब वक्त मेरा ख्याल है समोसों की वजह से तुम्हारी मत मारी गई है। और क्यों हिस्ट्री पुठी कर रहे हो? और दीवार शहजादा सलीम ने नहीं, अकबर बादशाह ने चुलवाई थी। ओ गुल साहब गुस्सा ना करो, ये शौकत ते मजदूर आदमी है, ये ते थले मसाला घोलन दिया हुंदा। इनू की पता उत्ते गो ते शहजादा सलीम बैठा है या अकबर बादशाह बैठा। ओ खलो जा भाई, मैं एडा भी बेवकूफ नहीं। गुल साहब दीवार चनवाई भी तो शहजादे सलीम की वजह तो सी ना। ओए लो आ गया जी। ਓਏ ਆ ਬਾਬਿਆਂ ਦੀ ਮੰਡੀ ਇੱਥੇ ਲੱਗੀ ਏ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ ਏ। ਉਹ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਹੱਲੇ ਦੀਆਂ ਮਸਜਿਦਾਂ 'ਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਐਡੇ ਲੁੱਚੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਮਸਜਿਦ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਕੈਪਰੀ ਸੈਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਉਹ ਬਾਬੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭੇ। ਉਹ ਗੁਲ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਬਣਦਾ ਜੇ।
ਸਵੇਰ ਦਾ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭ ਲੱਭ ਕੇ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਹਾਏ जुर्माना तो बनता है। ओए, मैंने तो सबके घरों में भी कॉल की है, एक दो के घर से तो मुझे बैक कॉल भी आई है। हाँ। वो उल्टा मुझसे लड़ने लग गए कि किधर चले गए हैं वो, हमारे घर में तो मेहमान आए हुए हैं, अगर वो घर आ गए तो क्या बनेगा। ਹਾਏ ਉਹ ਗੁਲ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੇ ਥਾਣੇ ਵੀ ਗਿਆ ਰਿਪੋਰਟ ਲਿਖਾਣ, ਉਲਟਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਬਿਠਾ ਲਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਮੁਜਰਮ ਪਹਿਲੇ ਵਾਰਦਾਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਆਪ ਹੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਿਖਾਣ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਏ ਵੈਸੇ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਹੀ ਤੇ ਮੁਨਾਸਬ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ 1.5 ਹਫ਼ਤਾ ਤੈਨੂੰ ਅੰਦਰ ਰੱਖ ਦੇ, ਨਾਲ ਛਿੱਤਰ ਪਰੇਡ भी कर दे। हमें कम लोग तो क्यों उसके दुश्मन हुए वो? तुम लोगों की खिदमत करता है, तुम्हारी काम करता है, और तुम उसे ही बददुआएं दे रहे हो। ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਦਾ ਜੀ, ਹਰ ਗੱਲ ਦੇ ਚਿਹੜੇ ਚ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਂ ਪਾਨਾੜੇ ਚ ਗੁਲ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਮਨਵਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ੁਬੈਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਪਰਸੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚਿੱਟੇ ਚੌਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵਾਵਾ ਸਾਰੀ ਚੀਨੀ ਪਾ ਕੇ ਦੇ। अबे वो नामुराद, वो तो मेरी शुगर लो हो रही थी। ਉਹ ਜਨਾਬ ਜੇ ਹਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ 올ਡ ਹੋਮ ਤੇ ਪੈ ਜਾਣਾ ਸੀ। जहां पर चीनी वाले चावल भी ना मिले, वहां रहने का क्या फायदा। ਹਾਏ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਜੇ ਬਾਬਾ, ਇਹ ਛੱਪੜ ਦਾ ਫੁੱਲ। ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਭੇਜਿਆ ਕਿਚਨ ਦਾ ਸਮਾਨ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਬੇਟੇ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਚੱਲਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੋਂ ਮਠਿਆਈ ਵਾਲੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਮੋਟੀ ਬੂੰਦੀ ਵਾਲੇ 4 ਲੱਡੂ ਲੈ ਕੇ ਆਈ, ਉਹ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬਦਾਮ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਨਾਬ ਜੇ ਬਦਾਮ ਵਾਲਾ ਲੱਡੂ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਫੇਰ ਸਾਦਾ ਲੈ ਆਵਾਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੱਡੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਲੈਣਾ। पुत्र ये देखो लो बची तू एदा कोई लुकमा बनना ही। गलत बात कर रहे हैं ये। तुम गलत फरमाइश नहीं कर रहे, ये कौन सी फरमाइश है जो तुम उसे कर रहे हो? गुल साहब आपकी भाभी खाया करती थी, वो मुझे याद आ रही थी, मैं उसकी याद में खाना चाह रहा था। उसकी याद में कभी किचन में घुस के बर्तन भी धो दिया करो। उसकी याद में कभी ओल्ड होम के फर्श के ऊपर तपड़ी भी फेर दिया करो। ये काम नहीं थी करती भाभी, या भाभी लगड़ी थी। ओ भाई, अगर आपने आपस में ही काना फूसी करनी है तो मैं फिर यहाँ से जाऊं? ਲਓ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸੁਣ ਲਓ। ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਸਿਗਰਟ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਰੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਸੀਰ ਸਾਹਿਬ ਖੈਰ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਮੈਂ ਸਿਗਰਟ ਤੇ ਲਾ ਲਿਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਕਸ਼ ਖਿੱਚਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਸਿਗਰਟ ਫੜ ਕੇ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟਿਆ ਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲੜ ਪਏ ਨੇ। क्यों? ਉਹ ਮੈਂ ਸਿਗਰਟ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਟ ਬੈਠਾ ਸਾਂ। ਤੇ ਉਹ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੁਣ ਲਓ। खबरदार मेरी कोई शिकायत लगाई तो जिए बुड्ढो, फ्रीडम फ्रीडम फ्रीडम। और कौन सी फ्रीडम चाहते हो तुम? इससे ज्यादा क्या तुम्हें फ्रीडम दे? सारे ओल्ड होम में दलदलाते फिरते हो, शर्म नहीं आती तुम्हें? ਉਹ ਬੌਸ ਇੰਜ ਦਾ ਦੰਦਨ ਆਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਛੱਤ ਤੋਂ ਕੱਪੜੇ ਲੈਣ ਗਿਆ ਵਾਂ ਤੇ ਉੱਤੇ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਫਿਰਨ ਦੇ ਸਨ। ਮੈਂ ਡਰ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਇਆ। ਦੌੜ ਕੇ ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਆਇਆ ਤੇ ਪੌੜੀਆਂ 'ਚੋਂ ਮੂੰਹ ਕੱਢ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਉੱਪਰ ਆਓ ਉੱਪਰ ਆਓ। ਭਾਈ ਐਡਾ ਫਰਮਾ ਬਰਦਾਰ ਨਾ ਬਣ, ਟਕੇ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਤਨਖਾਹ ਲੈ ਕੇ ਘਾਟ ਟੁਰ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਮੈਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਜਨਾਬ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤੇ ਕੋਈ ਚੱਜ ਦਾ ਕੰਮ ਕਿਹਾ ਕਰੋ ਨਾ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਸੁੱਤਾ ਹੋਵਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਪੱਗ ਨਾ ਲੱਥੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਪਾਸਾ ਲੈਣ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੱਗ ਫੇਰ ਲੱਥ ਜਾਵੇ। ਗੁੱਲ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਵੀ ਫਿਰ ਪੱਗ ਖੋਲ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਹੀ ਬੰਦ ਛੱਡਿਆ। ਚਵਲੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦਹੀਂ ਰੱਖ ਗਿਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਮੂੰਹ ਹੀ ਨਾ ਖੁੱਲੇ ਮੁੜ ਕੇ। मुझे ऊंचा सुनाई देता है, वरना इसने जो बात की है अगर मुझे समझ आ जाती तो यहाँ पे लड़ाई हो जानी थी। नहीं 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 नसीर साहब, लड़ाई नहीं, लड़ाई नहीं। पहले ही आपकी असील कुक्कड़ से दुश्मनी चल रही है। बहरहाल बुजुर्गों, मैं आपको एक बात बता दूं, आज आप लोगों ने जो वारदात डाली है ना, मेरा तो अब प्रोग्राम बन गया कि मैं आप सबके घर वालों को ओल्ड होम बुलाऊं और आप सबकी उनसे शिकायत करो। ओ भाई, हम कोई छोटे बच्चे नहीं है जो घर से निकले तो आप लोगों के हाथ पांव फूल गए। इधर आ जाए, इधर नहीं तो इधर आ जाए।
इधर आ जाए। नसीर साहब, आपका चूंकि फलने फूलने से कोई ताल्लुक नहीं है, और वैसे भी आप जितने मर्जी जतन कर ले आपके हाथ पांव फूल नहीं सकते, इसलिए आप ये फलने फूलने और हाथ पांव फूलने की मिसाल समझने से कासिर है। ओ सर जी, फूल का तो इनसे दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं। हाँ अलबत्ता ये फूल के साथ एक चुभने वाली चीज है। शुक्र करें मुझे ऊंचा सुनाई देता है, वरना इसने जो बात की है अगर मुझे समझ आ जाती तो यहाँ पे लड़ाई हो जानी थी। नहीं 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 नसीर साहब, लड़ाई नहीं, लड़ाई नहीं। पहले ही आपकी असील कुक्कड़ से दुश्मनी चल रही है। क्या मतलब? ਉਹ ਜੀ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੁੱਕੜ ਫਿਰਦੇ ਨਾ ਗਲੀ 'ਚ, ਤੇ ਨਸੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਆ ਉਹ ਕੁੱਕੜੇ ਨੂੰ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਆ। लो वही बात हुई ना, यकीन माने मुझे जब वो असगर रक्षे वाले ने बताया कि आपके ओल्ड होम के सारे बुजुर्ग पार्क में घुस रहे थे, तो मुझे यही टेंशन लग गई कि खुला पार्क है, खुले आसमान के नीचे सब लोग बैठे हुए हैं, ये ना हो कि कोई चील नसीर साहब को उठा के ले जाए, या पार्क में फिरते हुए किसी मच्छर मक्खी के साथ इनकी मुठभेड़ ना हो जाए। गुल साहब, चाहे हमें चील उठा के ले जाए या पुलिस उठा के ले जाए, हम वापस ओल्ड होम नहीं जाएंगे। जुबैर साहब, आप माशाल्लाह चूंकि कड़ियल जवान है, इसलिए आपको मालूम है कि चील इतनी नीचे परवाज कर ही नहीं सकती, मगर मेरे भाई ये जो बाकी दोस्त बैठे हुए हैं इनको ये सहूलत मुयस्सर नहीं है। गुल साहब, चाहे हमें ये सहूलत मुयस्सर है या नहीं, हमारी कुछ मांगे हैं, जब तक वो आप पूरी नहीं करेंगे हम वापस ओल्ड होम नहीं जाएंगे। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। जिए भुट्टो, साडा हक ਇੱਥੇ ਰੱਖ, साडा हक ਇੱਥੇ ਰੱਖ। अच्छा मुझे बताओ भाई, क्या मुतालबात है आपके, क्या मांगे हैं आपकी? हमारी सबसे पहली मांग ये है कि सलीम इस्तीफा दे। ओ बाबिओ, अपने सिर ते ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ मांग निकलदी नहीं, और रोज मैं कढ़ना मांग मेरे इस्तीफे दी, एडा मैं वजीर तालीम। ओ भाई, आप क्यों सलीम का इस्तीफा चाहते हैं? ये तो जब से आया है बहुत सी आपको सहूलियात मिल रही है, ये तो बड़ा एक्टिव होके आपकी खिदमत करता है। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਹੈ ਗੁਲ ਸਾਹਿਬ, ਹਰ ਪੁੱਠੇ ਕੰਮ 'ਚ ਸਲੀਮ ਹੀ ਨੰਬਰ 1 ਨੇ। ਇਹ ਸ਼ੌਕਤ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਚਨਾ ਚਾਟ ਕੌਣ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ? ਸਲੀਮ। सिर्फ एक बारी, ਇੱਕ ਵਾਰੀ चलो 2-3 बारी ला लो। अपना जुमला दुरुस्त करो, हफ्ते च 2-3 बारी। और चौधरी तू ते ना ही बोल, मैनू ते ओ चना चाट लिया के दिंदा, तेनू हर 2-3 दिन बाद सिगरटां दी डब्बी लिया के दिंदा है। हाँ, सिगरेटों की डब्बी। और ना बुरा तो मैं भी कहूँ कि ओल्ड होम की छत के ऊपर सिगरेटों के टोटे क्यों पड़े होते हैं? पहले मेरे ज़हन में आया शायद वो परिंदे गली में से उठा के छत पे फेंक देते हैं। और ये तुम लोग सिगरेट भी पीते हो? चौधरी को पहले ही सांस की तकलीफ है। चलो कोई गल नहीं सर जी, चोई साहब ने केड़ा गुब्बारे फुलाने हुंदे ने। और गुल साहब, मैं आप नहीं पींदा, मेरे को कोई सिगरेट मंगे, मेरे को ना निकले, मैं कादा चौधरी हाँ फिर। और तुम ओल्ड होम में जिंदगी गुजारने आए हुए या अपनी चुतराहट दिखाने आए हुए हो? वो सलीम, तुम्हें ये गैर इखलाकी गैर मौसम हरकत करते हुए शर्म नहीं आई हुई? और सर जी ये झूठ बोल रहे हैं, ये मुझे ओल्ड होम से निकलवाना चाहते हैं, ये चाहते हैं कि ये यहाँ से चला जाए। मेरे पास सबूत मौजूद है, जब ये रात को जमील को सिगरेट देने के लिए आ रहा था तो मैंने वीडियो बना ली थी। दिखाओ जरा, मुझे दिखाओ। मैं भी कहूँ कि ये रात अभी पड़ती नहीं है तो मुझे क्यों कह देता है? सारा आप आराम करे, मैं सारा संभाल लूंगा। ये देखे, दिखाओ तो। ओ, ये देखो जरा, ये तो साहब नजर आ रहा है। ये शौकत मोटा बेड पे बैठा हुआ है, और तुम ये जमील के पास आके उसे ये देखो, सिगरेट पकड़ा रहे हो उसे। ओ गुल साहब, ये असली वीडियो नहीं, AI तो बनाई होनी है ने।
बकवास नहीं करो चौधरी। ये वीडियो में ये मोटा शौकत बैठा हुआ नजर आ रहा है। एआई जितनी मर्जी तरक्की कर जाए मगर शौकत तक टेक्नोलॉजी पहुंच ही नहीं सकती। अभी मैं मोहल्ले में जाके वो नुक्कर वाले पान सिगरेट वाले खोखे से तस्दीक करूंगा कि ये हरकत होती है या नहीं। और सर जी ये मुझे दिखाइएगा प्लीज। देखो और सर वो आपको पता है कि मुझे नींद में चलने की आदत है, ये मैं नींद में चल रहा हूँ। बकवास नहीं करो। नींद में चलने की आदत सुना के तो अब तुम नशा बेचना शुरू कर दोगे। नसीर साहब आपने मेरी इजाजत के बगैर मेरी वीडियो बनाई है, मैं आपके खिलाफ साइबर क्राइम में दरखास्त दूंगा। जरा ये चल लो, मैं जाके अब सारी इन्वेस्टिगेशन करता हूँ कि ये ओल्ड होम में क्या क्या हो रहा है। चलो सारे उठो। गुल साहब हम ऐसे नहीं जाएंगे, पहले हमारे सारे मुतालबात माने। क्या मुतालबे है भाई आपके, और बताए क्या क्या मुतालबे है। हमारा सबसे अहम मुतालबा ये है कि हमें 24 घंटे वाईफाई की सहूलत दी जाए। नहीं मिलेगी ना मुराद, जब नींद पूरी नहीं करोगे तो सेहत कैसे ठीक होगी आपकी। हाँ। ऊपर से तुम आधी रात को सुल्तान राय की फिल्में देखते हो, वो भी इतनी ऊंची आवाज से। मौलिया ये देखो कई दफा सुल्तान राय की बड़कों से मैं खुद आधी रात को डर के उठ गया हूं। हमारा अगला मुतालबा सुनिए गुल साहब, हमें हफ्ते में 2 दिन फुल बदपरहेजी करने की इजाजत होनी चाहिए। वो भी सलीम को रिश्वत दिए बगैर। हमें अंदर बाहर जाने की इजाजत दी जाए। हम दोस्त से मिलने जाते हैं तो कहते हैं कि वापसी का टाइम लिखवा के जाएं। हम नहीं लिखवाएंगे टाइम। जब जहाज लेट हो सकता है तो हम तो फिर इंसान हैं। बिल्कुल जी, इंज लगता जिवें असी जेल चो पैरोल ते बाहर जा रहे हैं। अच्छा चलो, मैं आप लोगों से वादा करता हूं मैं आइंदा इतनी सख्ती नहीं करूंगा। चलो शाबाश, अब चलो वापस। इतनी जल्दी नहीं, पहले हमारे मुतालबात पूरे करें। अच्छा जी, बताएं और क्या मुतालबा है। हफ्ते में एक दिन पार्टी हुआ करेगी और पार्टी में टेप रिकॉर्डर पे हमें डांस की इजाजत होगी। वाह, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਹੜੀ ਲਾਟਰੀ ਨਿਕਲ ਆਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ हर हफ्ते पार्टी होएगी। ओ जनाब इतना खलारा कौन समेटेगा। एक मिनट ठहरो, और क्या मुतालबा है जी। मुझे इजाज कैसर की केस्टें भरवा के दी जाएं और मेरे कमरे में डेक की सहूलत भी दी जाए ताकि मैं उसकी गजलें सुन सकूं। ओए जंगल की मखलूक, जितनी तुम्हारी उम्र है तुम अब इस उम्र में डॉक्टर इसरार साहब की केस्टें सुना करो, गामदी साहब की सुना करो, मौलाना तारक जमील सुना करो। दसो यार अब मैं डेक का बंदोबस्त कहाँ से करूं। गुल साहब तुसी मैनू इजाजत दियो, मैं बाहरों वड्डा कुत्ता लिया के पार्क च छड्डना, देखो फिर इन्हां दियां किंज दौड़ां लगदियां। बड़ा कुत्ता तेरा कहना मान लेगा। ओ यार एक मिनट ठहर जाओ, और क्या मुतालबा है जी आपका। मेरा एक मुतालबा ये भी है, जिस दिन पाकिस्तान क्रिकेट टीम का मैच होवे उस दिन सानू पूरा दिन टीवी लाउन की इजाजत होनी चाहिए। ओ शौकत साहब, मैंने आपको पहले भी समझाया था, आप जिस दिन भी मैच देखते हैं उसी दिन पाकिस्तान की क्रिकेट टीम हार जाती है। क्योंकि आप मैच देखते हुए जिस किस्म की बददुआएं देते हैं वही लगती है टीम को। शौकत साहब पूरे दिन का मुतालबा चाहे ना करें, आधे दिन का कर लें। आधे दिन में तो हमारी क्रिकेट टीम आउट हो जाती है। सर जी मैच हारने के बाद शौकत साहब की तबीयत भी खराब हो जाती है। ये वेस्ट इंडीज वाले मैच में तो ये बेहोश हो गए थे। और बेहोश हुए ऐसे लगते हैं जैसे जालिम अपने अंजाम को पहुंचा। ओ मेरे खुदाया, सबसे अहम मुतालबा, जब भी गली में लड्डू पीठियों वाला आएगा वो हमें जरूर खिलाए जाएंगे। आपका कोई मुतालबा है तो आप भी बता दें। मेरा सिर्फ एक ही मुतालबा है जो नहीं पूरा किया जा रहा, मुझे जिम जाने की इजाजत दी जाए। ओ सलीम, जी सर जी। ओ पुत्र उज भी साडे ते मुद्दा पै जड़ा, इन्हां नूं इत्थे ही रहण दे। मैं कॉलेज डेज की बात कर रहा हूँ। लेकिन जो तू कॉलेज डेज की गल करना है
ਤੈਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਹਿੰਝ ਨੀਂਦ ਆਉਂਦੀ ਹੋਣੀ। नाजरीन, शायर कहता है सबसे महंगी है, चलती रहती है, रुकती नहीं दोस्ती, तेरी मेरी ऐसी दोस्ती, क्या कहने। तेरी मेरी ऐसी दोस्ती। लो, कह रहा है शायर कहता है। ओ भाई कहता नहीं, ये कहती है। ये नादिया हसन ने गाया है। हाँ। आपकी इत्तला के लिए अर्ज है, ये सिर्फ नाजिया हसन साहिबा ने नहीं गाया हुआ, साथ ज़ुहैब हसन भी थे। यार तुसी दोवें बहुत पुराने हो। बस बेटा ऐसे वक्त निकल जाता है। अच्छा, ये जो बेटा है ना, इसने भी ये गाना अपनी जवानी में ही सुना हुआ है। अब ये गाना नया नया आया, गोगा निक्कर पहन के रस लेने जाता था। यार जुल्फी तो जुगत बदल रहा है कोई। यार तू गोगे नु निकर जरूर पाउनी है। और जब गोगा उस दौर में निकर पहन के जाता था ना, उस वक्त भी गोगे की निकर को 2 थान लगते थे। बल्कि इसके घर वाले कई दफा उसी निकर में 2.5 मन कनक भी ले आते। यार छोड़ो इनको, आप ये बताएं इस गाने की क्या जरूरत पड़ी आपको? भाई जी, गाना खबर में फिट हो रहा है इसलिए सुनाया है मैंने, और कोई मैं ये गाना गाता हुआ दही लेने नहीं जाता। खबर कुछ यूं है, 19 साला चीनी नौजवान ने 20 मिलियन युआन यानी 28 करोड़ पाकिस्तानी रुपए मालियत की जायदाद अपने बचपन के दोस्त के नाम वसीयत कर दी। शंघाई से ताल्लुक रखने वाले नौजवान ली चुआन, ये नाम है ली चुआन। जी। ली चुआन की जायदाद में एक लग्जरी अपार्टमेंट, गाड़ी और नकदी शामिल हैं, अच्छा। जो उसे वालदैन की तलाक और दूसरी शादी के बाद मिली थी। और उसने अपनी ये वसीयत बाकायदा तौर पर रजिस्ट्रेशन मरकज में रजिस्टर कराई है। 38 करोड़। यार मैं तो सोचने भी 38 करोड़ च 100 वाले किन्ने होंगे। गौरी साहब वड्डा हथ ना मारो, ये सोचो 10 वाले किन्ने होंगे। नायरीन, इससे पहले कि मेरे अजीम दानिश्वर रुपये वाले नोट पे पहुंच जाए, मैं आपको इस खबर की तफसील बताता हूं। पहले तो मैं ये खबर पढ़ के तो हैरान हो गया कि ऐसे ऐसे दोस्त भी हैं अभी तक दुनिया में। हाँ जी। वरना लोग तो सगे बहन भाइयों बल्कि वालदैन पर भी एतमाद करना छोड़ गए हुए। बिल्कुल सही। इस नौजवान की ही स्टोरी सुन लें जी। इसके वालदैन ने तलाक लेके अलग अलग शादियां कर ली थी। अच्छा। और इस बच्चे को किसी ने भी अपने साथ नहीं रखा। सिर्फ इसका यही दोस्त जिसके नाम इसने जायदाद की है, जो हमेशा इसे हौसला देता रहा और इसका ख्याल भी करता रहा। अच्छा। इसीलिए उसने वालदैन पर भरोसा करने की बजाय अपनी वसीयत में सारी जायदाद अपने इस दोस्त के नाम लिख दी। लेकिन इसने अभी से क्यों वसीयत लिख दी है? ये कौन सा जंग पे जा रहा था? शादी कर लेता तो बीवी ने सारी जायदाद पे खुद ही कब्जा कर लेना था। वाह मुजफ्फर, तुमने खबर में से जितना बारीक नुक्ता निकाला है, मुझे तुम इस वक्त चूहा प्लास लगे हो। भाई शादी अभी उसने की नहीं, लेकिन इस नौजवान का कहना है कि उसे खतरनाक और एडवेंचर वाली खेलों का शौक है। अच्छा। इसीलिए उसने अपनी जायदाद के मुस्तकबिल से मुताल्लिक फैसला कर लिया, वाह। ताकि अगर कुछ हो जाए तो उसके हिसाब से उसकी मर्जी के मुताबिक तकसीम हो। सही। चीनी कानून हर शहरी को यह हक देता है कि वो बाकायदा कानूनी वसीयत के जरिए अपनी जायदाद किसी भी शख्स के नाम मुंतकिल कर सकता है। अच्छा। क्या अजीब रिश्ता है दोस्ती का, बंदे को अपने सगे रिश्तेदार भुला देता है। गुड। पहली बात तो यह है सके नहीं होता, सगे होता है। दूसरी बात यह है कि आप मजा लेंगे कि आज दोस्ती का आलमी दिन भी है। अच्छा। इसलिए मैंने ये खबर चुनी है। वाह वाह। ये दोस्ती जो है ये तो फिर ऐसी ही होती है। हाँ जी। 30 जुलाई इंटरनेशनल फ्रेंडशिप डे है। अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से पूरी दुनिया में ये दिन मनाया जाता है वाह जी। ताकि दोस्ती को फरोग मिल सके। अच्छा सर जी, ये 30 जुलाई दोस्ती का दिन है? यस, इंटरनेशनल दोस्ती डे। वाह। ले भाई गोगे,
ए दोस्ती दे दिन तेरा मेरा वादा है, आज तो बाद तू मेरा दोस्त नहीं। पहले तू बड़ा मेरिया बावां च बावां पा के डांस करना है। देख लो अजीजी, मैं तुम्हें पहले कहता था ना कि गोगा करप्ट है। देख लो उसके दिल में ख्वाहिश है बावा बावा पा के डांस करोगे। यार आप लोग ये देखें कि यहाँ ये एक बहुत बड़ा सबक भी है जी। उसके चूंकि पेरेंट्स में तलाक हुई थी, डाइवोर्स हुई थी, सेपरेट हो गए हुए थे वो, और दोनों ने अपनी अपनी शादी कर ली और उस बच्चे की तरफ तवज्जो नहीं दी। अब ये जो उसका दोस्त था जिसके नाम उसने जायदाद की है, हाँ जी। उसने उसका ख्याल रखा है, उसने उसके साथ मोहब्बत की है, उसको हौसला दिया है। असल में ये हैं पेरेंट्स, ये हैं हाँ जी। ख्याल, मोहब्बत, हौसला बढ़ाने वाले। हाँ जी सर, बिल्कुल। ये नहीं है कि आपने बच्चा पैदा किया है तो उसके बाद आप कहीं और निकल गए हैं। नहीं 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 नहीं। अच्छा एक और खबर सुने, दोस्ती क्या क्या करिश्मे दिखाती है। कुछ अरसे पहले चीन में ही एक बच्चा स्कूल फेलोज की आवाज सुनकर 55 दिन बाद कौमे से बाहर आ गया था। 8 साला बच्चा ल्यू चोशी नवंबर 2025 में एक ट्रैफिक हादसे के बाद कौमे में चला गया। डॉक्टरों ने बताया कि इसके होश में आने का इम्कान ना होने के बराबर है, जी जी इसलिए दुआ करें। जी। मगर बच्चे की वालदा ने हिम्मत करके उसे एक दूसरे डॉक्टर को दिखाया तो उसने ये मशवरा दिया कि इसके करीब जानी पहचानी आवाजों का बंदोबस्त करें। अच्छा, जिनसे ये प्यार करता है उनकी आवाजें इसको सुनाएं सही। ताकि इसका दिमाग आवाजों को पहचान कर दोबारा से जाग सके। डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक उस बच्चे की माँ उसके स्कूल चली गई। अच्छा, वहां जाके उसने उसके दोस्तों को इकट्ठा किया और जज्बाती वीडियो मैसेजेस रिकॉर्ड किए और उन्हें बच्चे के सराहने स्पीकर पर प्ले कर दिया। एक वीडियो में एक बच्चा कह रहा था कि जोशी जल्द बेदार हो जाओ, हमें इकट्ठे फुटबॉल खेलना है। एक बच्ची ने कहा कि हम सब तुम्हें बहुत याद करते हैं जोशी, अगर हमारी आवाज सुन रहे हो तो प्लीज आंखें खोल दो। इन सब आवाजों को सुन के 45 दिन बाद उस बच्चे ने पहली बार अपनी आंखें झपकी। कुछ दिन बाद जब उसने अपने उस्ताद की आवाज सुनी तो मुस्कुराया और 55वें दिन में वो मुकम्मल तौर पर होश में आ गए। वाह जी। आए हाय, प्लीज अजीजी साहब मुझे भी बताएं कि ऐसे दोस्त कहाँ मिलते हैं। गोगे तुम्हें तुम्हारे जैसे ही दोस्त मिलेंगे। किसी ने बस्ते जो माल्टा कट लिया, किसी ने जुत्ती छप्पड़ च सुटती, किसी ने स्याही रोड़ती। ओ भाईजान मैं कॉलेज डेज की बात कर रहा हूँ। ਭਾਈ ਗੌਰੀ ਸਾਹਿਬ ਸਕੂਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਪੈਨਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਰਬਟਾਂ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਗੋਗੇ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਾਮੇਡੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਧਰ ਉਧਰ ਹੱਥ ਮਾਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਕਾਲਜ ਡੇਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਿੰਜ ਨੀਂਦ ਆਉਂਦੀ ਹੋਣੀ। गोगा जी, आपको जो दोस्त मिलते हैं ना उनके हवाले से भी खबर सुन लें जी। पंजाब के शहर पत्तोकी में दोस्त ने अपने दोस्त का गुर्दा बेच दिया। इस मुतासरा दोस्त रहमत ने रिपोर्ट दर्ज करवाई है कि उसका दोस्त रजा उसे अच्छी नौकरी दिलाने के वादे करके अपने साथ ले गया। अच्छा, उसने अपने 3 दीगर साथियों के साथ उसे गाड़ी में बिठाया और मुबैना तौर पर नशावर जूस पिलाकर बेहोश कर दिया। जब उसे होश आया तो दोस्तों ने क्या स्टोरी बताई उसे जी जी। कि भाई जी आप बेहोश हो गए थे, हम आपको लेके अस्पताल आए हैं, फिर अस्पताल वालों ने आपका ऑपरेशन किया है तो अब आप होश में आए हैं। वो कुछ देर बाद उस बेचारे को पता चला कि वो रावलपिंडी में है और उसका गुर्दा निकाला जा चुका है और उसके दोस्त उसका गुर्दा बेच के फरार हो चुके हैं। वो मुतासरा शख्स ने बेचारे ने बताया कि उसके दोस्त उसके साथियों ने मंसूबाबंदी के तहत उसका गुर्दा निकाल के फरोख्त किया है। ਉਹ ਬੰਦਾ ਤੇ ਹੁਣ ਹਰ ਟਕਾ ਟਕ ਵਾਲੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਦਾ ਹੋਣਾ ਭਾਈ ਜੀ ਮੇਰਾ ਗੁਰਦਾ ਇੱਥੇ ਤੇ नहीं बेच गए। ऐसे जुल्फी मैं माफी चाहना, तेरा वाकई टकाटक बनाने वाले रंबेर का मुंह है। अब भाई लाखों रुपए का बिकता है गुर्दा, टकाटक तो यार ये किस तरह का लड़का है? कौन है ये? वो कि ये तुम्हारे साथ बैठता है, तुम इसे एजुकेट नहीं कर रहे।
अजीजी साहब, मैंने तो अपना सारा इल्म इसे दे दिया है, ये फिर नहीं गौर कर रहा। इसका मतलब है तेरे को भी कख नहीं सी। जब ऐसे ऐसी बात भी नहीं है, हमारे मुआशरे में भी बड़े बड़े प्यारे दोस्त मौजूद हैं, एहसास करने वाले, ख्याल रखने वाले। हाँ जी। मेरा एक दोस्त है, वो जब भी मेरा स्कूटर लेके जाता है कि थोड़ी देर के लिए मुझे स्कूटर देना, जी जी। जब भी वापस आता है टैंकी खाली होती है। मैं उसे पूछता हूँ कि यार है की कहता है यार मैंने सिर्फ टैंकी इसलिए खाली की है कि अब जब तुम पेट्रोल पुआओगे तो तुम्हें पता चलेगा कि पेट्रोल कितना महंगा हो गया है। ऐसे दोस्त भी होने चाहिए जो आपको नॉलेज देते हैं। जावेद हाशमी साहब का जो दौर था वो तो हमारे बचपन की बात है, बल्कि शायद उस वक्त मैं पैदा भी ना हुआ हूं। अच्छा जी, कुछ दिन पहले जमात इस्लामी के बड़े प्यारे लीडर जनाब अमीरुल अजीम साहब वफात पा गए। मैं सोच रहा था कि ऐसे खूबसूरत और अच्छे प्यारे मेहनत करने वाले और पाकिस्तानियत से भरे हुए लोग कहाँ मिलेंगे अब हमें। होए 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 होए, बड़े ही नफीस आदमी थे अमीरुल अजीम साहब, बड़े नफीस आदमी थे। मैं काफ़ी दफ़ा उन्हें मिला हूँ, बड़े ही प्यार से, बड़ी शफकत से मिलते थे। मैं ये सोच रहा था कि पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर जब यूनियन का बड़ा बोलबाला होता था और बड़ी ताकत में होती थी पंजाब यूनिवर्सिटी की यूनियन जी, वो अदवार जो है ना जी, वो मेरा ख्याल है कि जावेद हाशमी साहब, अल्लाह ताला उनको जिंदगी से तंदुरुस्ती दे और उनकी मुश्किलें आसान करे, जावेद हाशमी साहब से शुरू होके ना जी अमीरुल अजीम साहब तक की हैं। मुझे नहीं याद कि अमीरुल अजीम साहब के बाद कोई लीडर वहाँ पे पंजाब यूनिवर्सिटी का ऐसा आया हो कि वो यूनिवर्सिटी से बाहर बल्कि पूरे पाकिस्तान में इस तरह मारूफ हुआ हो और जिसका चर्चा हुआ हो। जी। उसमें मुझे याद है कि हाफिज सुलेमान भट्ट साहब, उनका बड़ा नाम हुआ था, बड़ा नाम हुआ था, चूंकि वो भी अनथक आदमी थे और इंतहाई दलेर आदमी थे। उन्होंने भी यूनिवर्सिटी को ऐसे संभाला हुआ था जैसे सारी यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स हैं वो उनकी बहनें और भाई हैं, उनके बच्चे हैं, इस तरह उन्होंने संभाला हुआ था। जी। इंतहाई खूबसूरत असूल उन्होंने वज़ा किए थे वहां पे। उसके बाद अमीरुल अजीम साहब आए, इन्होंने भी बड़ी मेहनत के साथ यूनिवर्सिटी को रन किया, वहाँ की यूनियन को बड़ी अच्छे तरीके से चलाया और बड़ी ही ईमानदारी के साथ। फिर जब वो यूनिवर्सिटी से फारिग हो गए और फिर अपनी निजी जिंदगी उनकी जो थी वो जमात इस्लामी के लिए ही उन्होंने वक्फ की हुई थी। जी जी। बड़ी मेहनत की है, बड़ी मेहनत की है। इस तरह के लोग जो ताकत भी रखते थे, मुझे याद है कि ये पंजाब यूनिवर्सिटी का ये जो दौर था ये बहुत ताकतवर दौर था, यूनियन के हवाले से बहुत ताकतवर लोग था। अच्छा। अब ये लोग जो ताकत भी रखते थे, नाम भी रखते थे, चर्चा भी होता था, रोब दबदबा भी होता था, जी जी। उसके बावजूद कोई उन्होंने नाजायज फायदा नहीं उससे उठाया। अब तो हल्के से परपुर्जे निकलते हैं ना जी किसी भी सियासी लीडर के, हाँ जी, तो वो दिनों में ही उसकी शक्ल ही बदल जाती है, उसका रहन सहन ही बदल जाता है। बिल्कुल। आप हैरान हो जाते हैं कि यार इन्ना नोट, इन्ना लेविश जिंदगी कितों आ गई है देखो। हाँ। मगर ये फकीर लोग हुए, फकीर लोग हुए। भाई हाफिज सुलेमान भट्ट साहब जो थे ना जी, जी। आप यकीन माने कि उनको दूर दूर से स्टूडेंट लड़के देखने आते थे, अच्छा। आपस में बातें करते थे। कॉलेज के लड़के हमारे गुजरांवाला जब हम थे उस वक्त वो कोई इसी तरह इलेक्शन थे यूनियन के, स्टूडेंट यूनियन के, जी जी। तो वहां वो तशरीफ लाए मरहूम हाफिज सुलेमान भट्ट साहब। तो क्या नजारा था वो, वाह। भाई मुखालफीन क्या और उनकी पार्टी के क्या, जमीयत के लड़के क्या, पूरा कॉलेज जो है ना जी वो सामने खड़ा था उस बब्बर शेर को देखने के लिए, हाफिज सुलेमान भट्ट साहब को देखने के लिए और उनकी तकरीर सुनने के लिए। वाह जी। हाफिज साहब जब बोलते थे तो ऐसे लगता था कि शेर गरज रहा है, शेर गरज रहा है। अमीरुल अजीम साहब, मुझे याद है कि जब पहली दफा मैंने उनको देखा, चूंकि चर्चा बहुत था स्टूडेंट्स में, हम लोगों ने नाम सुना हुआ था, अमीरुल अजीम भी कमाल हुए हैं जी, ओहो। तो पहली दफा जब मैंने उनको देखा मैंने कहा ये है अमीरुल अजीम साहब, ये तो बड़े डाढ़े होंगे, बड़े ताकत में हैं ये तो।
यार वो मुझे मिले हैं तो मुझे ऐसे लगा है कि मैं जैसे किसी हकीम को मिल रहा हूँ, ईमान से। इतने प्यार से मिले, इतनी मुस्कुराहट से मिले, इतने खुलूस से मिले कि क्या कहने, क्या कहने। वाकई ये बड़े लोग हुए हैं। ऐसे नहीं लोगों ने इनको प्यार किया, इनसे मोहब्बत की। इनकी आदतें, इनकी हरकतें, इनकी तबीयत ही इस काबिल थी कि इनसे प्यार किया जाए, बहुत अच्छा। इनको चाहा जाए, इनसे मुतासिर हुआ जाए, इनको आइडियलाइज किया जाए। फिर जावेद हाशमी साहब का जो दौर था वो तो हमारे बचपन की बात है, बल्कि शायद उस वक्त मैं पैदा भी ना हुआ हूँ। जावेद हाशमी साहब के हवाले से भी जो बातें सुनते हैं वो ऐसी ही थी कि बिल्कुल नाडर, बेबाक, बेखौफ आदमी। अपने यूनिवर्सिटी की बेहतरी के लिए, अपने स्टूडेंट्स की बेहतरी के लिए वो भी हर काम कर गुजरते थे और हर अपने मौक़िफ़ पे स्टैंड लेते थे। क्या बात है। और फकीर लोग कोई लालच नहीं है, कोई ख्वाहिश नहीं है, नाजायज कुछ हासिल ही नहीं किया। यहाँ पे मैं नाम नहीं लेना चाहता, कई मैंने MNA MPs अपनी आंखों से देखे हैं रक्शे पे फिरते हुए, बाखुदा रक्शे पे फिरते हुए देखे हैं। और उसके बाद उन्होंने MPA की सीट संभाली है या MNA की सीट संभाली है, जी जी। तो फिर कुछ अरसे बाद उनको देखा कि एक लैंड क्रूजर अगे तो एक पीछे, तो एक किचो आप बैठे ने। होए 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 होए, मौत भूली हुई है ऐसे लोगों को, मौत भूली हुई है। मुझे याद है हमारे गुजरांवाला में स्कूल में भी हमारे सीनियर थे, फिर कॉलेज में भी हमने उनको देखा यूनियन में, हमीदुद्दीन अवान साहब जी। हाफिज हमीदुद्दीन अवान, ऐसा जुनूनी बंदा ही नहीं नजर आया गुजरांवाला। हर वक्त भाग दौड़ में लगे हुए हैं किसी ना किसी बेहतरी के लिए। आज तक हस्बे हाल वो रेगुलर देखते हैं। अच्छा। और रेगुलर मुझे अपना फीडबैक भी देते हैं और मुझे बाकायदा ये कहते रहते हैं कि यार इसको डिस्कस करो, ये चीज डिस्कस करो, ये देखो सोशल लाइफ कैसी हो गई है, इसे पॉइंट आउट करो। इतने प्यारे, इतने अपने मुल्क के साथ और अपनी सकाफत के साथ, अपने मुआशरे के साथ मोहब्बत करने वाले लोग। अल्लाह ताला इनको जजा दे और अमीरुल अजीम साहब को जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता करे। हाफिज सुलेमान भट्ट साहब को जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता करे। बड़े प्यारे लोग हुए हैं। नाजरीन, ये था आज का हस्बे हाल। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।